हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं वन ट्यूशन। तो आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। स्टेट बोर्ड के लिए यानी कि आसाम बोर्ड के लिए है, एसएक के लिए है। गवर्नमेंट ने ये बताया था कि 30% सिलेबस को रिड्यूस किया जाएगा कोविड की वजह से, और वो सिलेबस रिड्यूस हो चुकी है। तो उसी को हम देखेंगे इस वीडियो में और डिटेल में समझेंगे। उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, डिटेल में देखना होगा। कोई भी डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, या फिर आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पर्सनली पूछ सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि डिलीट कर दी गई है। तो हम सबसे पहले यूनिट से स्टार्ट करते हैं। तो पहला यूनिट जो था सॉलिड स्टेट। तो यहाँ से इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है ना, बैंड थ्योरीज ऑफ मेटल, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, एनएनपी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को डिलीट कर दिया गया। तो ये सब इन सब को आपको पढ़ना नहीं है। उसके बाद सेकेंड यूनिट सॉल्यूशन से क्या डिलीट किया गया है, यहाँ से एबनॉर्मल मॉलिकुलर मास को डिलीट किया गया और वेंटी हॉफ फैक्टर को डिलीट कर दिया गया है। थर्ड यूनिट से यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्या डिलीट किया गया है, तो ये सारे टॉपिक्स है फ्यूल सेल, ड्राई सेल, इलेक्ट्रिक सेल्स, कोरोसन, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ड्राई सेल। तो ये सब को डिलीट कर दिया गया है। वहीं आगे यूनिट 4 में चले तो इन सारी चीज़ों को डिलीट कर दिया गया। तो इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ना नहीं है। इन सारी चीज़ों को छोड़ के चैप्टर्स में जो भी है आपको पढ़ लेना है, नहीं तो बिना काम में आपका टाइम क्या होगा, वेस्ट ही होगा। आप चाहो तो एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, वो बात अलग है। फिर यूनिट 5 में देखो ये सब सारी चीज़ें डिलीट की गई है, कैटलिस्ट वगैरह, सॉलिड कैटलिस्ट। फिर यूनिट 6 में ये 6.4 है ना, 6.4.1, 6.6 और 6.7 जो कि रिफाइनिंग, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एप्लीकेशन है ना, ये सब मेटलर्जी वगैरह डिलीट कर दी गई है। यूनिट 7 से ये सब सारा पी ब्लॉक एलिमेंट में से बहुत सारा चीज़ों को डिलीट किया गया है, जैसे कि फॉस्फोरस हो गया है ना, एलोट्रोपिक फॉर्म्स हो गया, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ फॉस्फीन, इसको डिलीट कर दिया गया है। प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलिड्स को डिलीट कर दिया गया है ना। ऑक्सो एसिड फॉस्फोरस को डिलीट कर दिया गया। सल्फ्यूरिक एसिड में से तुम्हारा इंडस्ट्री प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को डिलीट कर दिया गया है। फिर यहाँ डी और एफ ब्लॉक ऑफ एलिमेंट से भी बहुत सारा चीज़ों को डिलीट किया गया है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान से देख लेना है, और यही सारा चीज़ जो है ना डिलीट किया गया, इन सारी चीज़ों को आपको इग्नोर करना है एग्ज़ाम के लिए, सिर्फ एग्ज़ाम के लिए। मैं एंट्रेंस के लिए नहीं बोल रहा, सिर्फ एग्ज़ाम के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यूनिट 9 से कोऑर्डिनेट कंपाउंड से बहुत सारी चीज़ों को यहाँ भी डिलीट किया गया है। फिर यूनिट 10 से देखो आप, ज़्यादा कुछ तो नहीं है, एक ही टॉपिक है, उसी को डिलीट किया गया, आपको उसी को छोड़ना है, बाकी सारा को पढ़ लेना है। यूनिट 11 से अल्कोहल है ना, फेनॉल्स और इथर्स से कुछ ना के बराबर ही डिलीट है, तो जितना भी है वही बता रहा हूँ। लेकिन देखो चैप्टर 12 से नो टॉपिक इज ओमिटेड, मतलब सारा चाहिए आपको, कुछ भी डिलीट नहीं किया गया इस चैप्टर से, तो सारा चीज़ आपको पढ़ना है। यूनिट 13 से भी लगभग थोड़े बहुत कुछ चीज़ों को डिलीट कर दिया गया है ना। तो इन सब के प्रॉपर्टीज़, केमिकल रिएक्शंस, इम्पोर्टेंस, इन सब को डिलीट कर दिया गया है। फिर यूनिट 4 से बायोमोलिकुल से भी कुछ चीज़ों को डिलीट कर दिया। मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो उन सारे चीज़ों का। स्क्रीनशॉट लोगे तो अच्छा रहेगा, पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो फिर आपको है ना, तो पॉलीमर से भी बहुत कम चीज़ों को डिलीट ही किया गया, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। और लास्ट जो हमारा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यहाँ से भी बहुत कम चीज़ों को ही डिलीट किया गया है ना। सोप, डिटर्जेंट, क्लींजिंग एक्शन, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ ऑक्सीडेंट्स, ये सब को, केमिकल्स इन फूड, प्रिजर्वेटिव, आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट्स के बारे में डिलीट किया गया। और रह गया बात केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स, तो ये सब सारे हैं प्रैक्टिकल्स, इन सबको डिलीट कर दिया गया, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, साथ ही साथ समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो एक बार वापस दोबारा देख लो, ये स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है। मैं आपको दोबारा से दिखा दे रहा हूँ, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप लिख लो कॉपी में। और इन सारे को एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टस से आप मत पढ़ो, फिर एंट्रेंस के लिए अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई भी वीडियो चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर सिलेबस, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए,
या फिर कोई भी दिक्कत है तो मुझे पूछ लीजिए इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे, मैं वहाँ पे हमेशा एक्टिव रहता हूँ। तो चलिए हम जल्दी हाजिर होते हैं एक नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हो वन ट्यूशन। तो आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। स्टेट बोर्ड के लिए यानी कि आसाम बोर्ड के लिए है, एसएक के लिए है। गवर्नमेंट ने ये बताया था कि 30% सिलेबस को रिड्यूस किया जाएगा कोविड की वजह से, और वो सिलेबस रिड्यूस हो चुकी है। तो उसी को हम देखेंगे इस वीडियो में और डिटेल में समझेंगे। उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, डिटेल में देखना होगा। कोई भी डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, या फिर आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पर्सनली पूछ सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि डिलीट कर दी गई है। तो हम सबसे पहले यूनिट से स्टार्ट करते हैं। तो पहला यूनिट जो था सॉलिड स्टेट। तो यहाँ से इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है ना, बैंड थ्योरीज ऑफ मेटल, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, एनएनपी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को डिलीट कर दिया गया। तो ये सब इन सब को आपको पढ़ना नहीं है। उसके बाद सेकेंड यूनिट सॉल्यूशन से क्या डिलीट किया गया है, यहाँ से एबनॉर्मल मॉलिकुलर मास को डिलीट किया गया और वेंटी हॉफ फैक्टर को डिलीट कर दिया गया है। थर्ड यूनिट से यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्या डिलीट किया गया है, तो ये सारे टॉपिक्स है फ्यूल सेल, ड्राई सेल, इलेक्ट्रिक सेल, कोरोसन, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ड्राई सेल, तो ये सब को डिलीट कर दिया गया है। वहीं आगे यूनिट 4 में चले तो इन सारी चीज़ों को डिलीट कर दिया गया। तो इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ना नहीं है। इन सारी चीज़ों को छोड़ के चैप्टर्स में जो भी है आपको पढ़ लेना है, नहीं तो बिना काम में आपका टाइम क्या होगा, वेस्ट ही होगा। आप चाहो तो एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, वो बात अलग है। फिर यूनिट 5 में देखो ये सब सारी चीज़ें डिलीट की गई है, कैटलिस्ट वगैरह, सॉलिड कैटलिस्ट। फिर यूनिट 6 में ये 6.4 है ना, 6.4.1, 6.6 और 6.7 जो कि रिफाइनिंग, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एप्लीकेशन है ना, ये सब मेटलर्जी वगैरह डिलीट कर दी गई है। यूनिट 7 से ये सब सारा पी ब्लॉक एलिमेंट में से बहुत सारा चीज़ों को डिलीट किया गया है, जैसे कि फॉस्फोरस हो गया है ना, एलोट्रोपिक फॉर्म्स हो गया, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ फॉस्फीन, इसको डिलीट कर दिया गया है। प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलिड्स को डिलीट कर दिया गया है ना। ऑक्सो एसिड फॉस्फोरस को डिलीट कर दिया गया। सल्फ्यूरिक एसिड में से तुम्हारा इंडस्ट्री प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को डिलीट कर दिया गया है। फिर यहाँ डी और एफ ब्लॉक ऑफ एलिमेंट से भी बहुत सारा चीज़ों को डिलीट किया गया है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान से देख लेना है, और यही सारा चीज़ जो है ना डिलीट किया गया, इन सारी चीज़ों को आपको इग्नोर करना है एग्ज़ाम के लिए, सिर्फ एग्ज़ाम के लिए। मैं एंट्रेंस के लिए नहीं बोल रहा, सिर्फ एग्ज़ाम के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यूनिट 9 से कोऑर्डिनेट कंपाउंड से बहुत सारी चीज़ों को यहाँ भी डिलीट किया गया है। फिर यूनिट 10 से देखो आप, ज़्यादा कुछ तो नहीं है, एक ही टॉपिक है, उसी को डिलीट किया गया, आपको उसी को छोड़ना है, बाकी सारा को पढ़ लेना है। यूनिट 11 से अल्कोहल है ना, फेनॉल्स और इथर्स से कुछ ना के बराबर ही डिलीट है, तो जितना भी है वही बता रहा हूँ। लेकिन देखो चैप्टर 12 से नो टॉपिक इज़ ओमिटेड, मतलब सारा चाहिए आपको, कुछ भी डिलीट नहीं किया गया इस चैप्टर से, तो सारा चीज़ आपको पढ़ना है। यूनिट 13 से भी लगभग थोड़े बहुत कुछ चीज़ों को डिलीट कर दिया गया है ना, तो इन सब के प्रॉपर्टीज़, केमिकल रिएक्शंस, इम्पोर्टेंस, इन सब को डिलीट कर दिया गया है। फिर यूनिट 4 से बायोमोलिकुल से भी कुछ चीज़ों को डिलीट कर दिया। मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो उन सारे चीज़ों का। स्क्रीनशॉट लोगे तो अच्छा रहेगा, पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, तो फिर आपको है ना। तो पॉलीमर से भी बहुत कम चीज़ों को डिलीट ही किया गया, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। और लास्ट जो हमारा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यहाँ से भी बहुत कम चीज़ों को ही डिलीट किया गया है ना। सोप, डिटर्जेंट, क्लींजिंग एक्शन, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ ऑक्सीडेंट्स, ये सब को, केमिकल्स इन फूड, प्रिजर्वेटिव, आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट्स के बारे में डिलीट किया गया। और रह गया बात केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स, तो ये सब सारे हैं प्रैक्टिकल्स, इन सब को डिलीट कर दिया गया, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, साथ ही साथ समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो एक बार वापस दोबारा देख लो, ये स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है। मैं आपको दोबारा से दिखा दे रहा हूँ, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो,
आप लिख लो कॉपी में, और इन सारे को एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टस से आप मत पढ़ो। फिर एंट्रेंस के लिए अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई भी वीडियो चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर सिलेबस, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, या फिर कोई भी दिक्कत है तो मुझे पूछ लीजिए इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे, मैं वहाँ पे हमेशा एक्टिव रहता हूँ। तो चलिए हम जल्दी हाजिर होते हैं एक नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए गुड बाय।